नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वो 3 बड़ी खबरें आपको बता देते हैं जिस पर आज विस्तार से आपको जानकारियां देंगे। सबसे पहले बात देश और दुनिया की बड़ी खबरों की करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो बड़ा रुख उत्तर प्रदेश से सामने आया, कांवड़ियों को लेकर के। कांवड़ यात्रा में आस्था, श्रद्धा और भक्ति का रंग और गहरा कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने खुद शिव भक्तों का स्वागत किया। आस्था के इस महासैलाब में फूल बरसे तो पूरा कांवड़ मार्ग भगवा रंग में रंगा नजर आया। दूसरी खबर, देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई आईईडी, हथियार और नशे के खेप के जरिए हिंदुस्तान में तबाही फैलाने का पाकिस्तानी प्लान फेल हो गया है। लेकिन आतंकियों के मंसूबे कामयाब होते उससे पहले ही जांच एजेंसी ने साजिश की परतें खोल दी है। पाकिस्तान से साजिश, हिंदुस्तान में तबाही की तैयारी और एनआईए का शिकंजा। आतंकी उस नेटवर्क पर अब जांच एजेंसियों की नजर है जिसका तार जो है वो सीधे तौर पर सीमा पार तक जाता है। और अब बात उस जंग की जिसने पूरी दुनिया की नजरें अपनी तरफ खींच रखी है। एक तरफ रूस की तरफ से ताबड़तोड़ हमले, दूसरी तरफ यूक्रेन का करारा पलटवार। आसमान में ड्रोन्स, जमीन पर मिसाइलें, लगातार बढ़ता हमलों का दायरा। रूस हमला करता है, यूक्रेन पलटवार करता है। यानी जंग में ना ब्रेक, ना बारूद की रफ्तार कम, और हर हमले के बाद जवाबी हमला, हर वार के बाद पलटवार। तो आज के इस खास बुलेटिन में आपको दिखा और सबसे पहले बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, मेरठ से, जहां सीएम योगी ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। हर हर महादेव की जयकारे गूंजते हुए नजर आए। पुष्प वर्षा से सराबोर हुआ कांवड़ मार्ग। कांवड़ियों में देखा गजब का उत्साह, भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम नजर आया। आप तस्वीर देखिए कैसे यहाँ पर पुष्प वर्षा की गई और भक्तों का जो सैलाब है, जो बड़ा रैला है, वो मेरठ से जैसे गुजर रहा था। मुख्यमंत्री उन पर पुष्प वर्षा कर ये संदेश दे रहे थे कि ये जो कांवड़ यात्रा है सीधे सीधे आस्था का एक बड़ा प्रतीक मानी जाएगी, क्योंकि कांवड़ यात्रा एकता का संदेश देता है, आस्था का एक बड़ा सैलाब भी लाता है। और एक धड़ल्ले से यहाँ बम बम के जयकारे भी सुनते लोग जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आए। आप ये तस्वीरें देखिए मेरठ से, जहां फूलों से गुलजार पूरा कांवड़ मार्ग होता हुआ नजर आया। मुख्यमंत्री ने पुष्प वर्षा की और इस दौरान की तस्वीर जो सामने आई है, सीएम योगी मेरठ पहुंचे और हेलीकॉप्टर से कांवड़ रूट का निरीक्षण किया, साथ ही ऊपर से पुष्प वर्षा भी की। जिसके बाद कांवड़ मार्ग पर बनाए गए मंच पर सीएम ने उत्साह के साथ शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा शुरू की। कांवड़िए बोल बम और योगी के नारे लगा रहे थे। सीएम को देखकर कांवड़ियों में गजब का उत्साह देखने को मिला। सीएम योगी लगातार टोकरी भर भर कर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हुए दिखाई दिए। वहीं कांवड़ियां जो यहां से गुजर रहे थे, सीएम योगी के नाम का जयकारा लगा रहे थे। हर तरफ हर हर महादेव और योगी के नाम ही गूंज रहे थे। पूरी सड़क गुलाबी नजर आ रही थी। फूलों की यहाँ जो ये बारिश हुई है मुख्यमंत्री द्वारा, इसको लेकर क्या कुछ कहा गया है, क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, सुनिए। लाखों की संख्या में शिव भक्तगण इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। सावन की शिवरात्रि तक मेरा मानना है कि गाजियाबाद से लेकर के हरिद्वार के बीच में 4 से 4.5 करोड़ तक श्रद्धालु शिव भक्त इस कांवड़ यात्रा के संग गंगा जल लेकर के पवित्र शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। शिव चौक में आज मुजफ्फरनगर में भारी भीड़ है। अभी यहाँ मेरठ में मुझे शिव भक्त कांवड़ यात्रियों पर पुष्पांजलि करने का, पुष्प वर्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो तस्वीरें आपने देखी और मुख्यमंत्री इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया दे रहे थे वो भी आपने सुना। एक बड़ा रैला कांवड़ मार्ग पर नजर आया। आस्था का ये पूरा प्रारूप और आस्था से सराबोर ये श्रद्धालु जो वहां पर पहुंचे हुए थे, मुख्यमंत्री को देखते ही उत्साहित नजर आए। और एक अलग अंदाज में मुख्यमंत्री भी दिखाई दिए। पुष्प वर्षा करते हुए उन्होंने सीधे सीधे बम बम बोल के जो नारे लगाते हुए वहां से श्रद्धालु गुजर रहे थे उन पर पुष्पों की वर्षा की। फूलों से गुलजार ये पूरा मेरठ का ये एक नुमाइंदा जो है वो नजर आते हुए दिखाई दिया। पूरी सड़कें जो है मेरठ की इसी तरीके से गुलजार
नजर आई। लेकिन इसके मायने क्या निकाले जाए, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड सुशील तिवारी जुड़ गए। सुशील जी, ये पूरी तस्वीर, एक तरफ आस्था का ये महासैलाब, कांवड़ यात्रा, कांवड़ मार्ग की तस्वीर जो अलग ही नजर आ रही है, गुलजार नजर आ रही है। मेरठ से भी एक अलग अनूठी तस्वीर सामने आई। मुख्यमंत्री खुद पहुंचे धरातल पर, उन्होंने पूरी मॉनिटरिंग की, देखा व्यवस्थाओं का पूरा प्रारूप और साथ ही साथ पुष्प वर्षा की। उनको देखकर एक अलग एक्साइटमेंट जो है श्रद्धालुओं का सामने आया। बिल्कुल ऋतु जी, पूरा आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जिस तरह योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने जो कांवड़िए उनका सम्मान बढ़ाया, क्योंकि उन पर पुष्प वर्षा की, और यहाँ तक कि जो तमाम धार्मिक और जो सामाजिक संस्थाएं उनको धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि हमारे सरकारी कैंप तो लगे हुए हैं, सरकार ने कैंप लगाए हैं इनके लिए, रहने के लिए शिविर लगाए हैं, लेकिन जो इसके अलावा जो धार्मिक और जो सामाजिक संगठन है उन्होंने कैंप लगा के अच्छा काम किया है। और कहीं ना कहीं जो आस्था का सैलाब देखने को मिला है, ये अपने आप में बिल्कुल अलग दिख रहा था, दिव्य और भव्य दिख रहा था। तो ऐसे में योगी जी ने बहुत सम्मान बढ़ाया और ये तक कहा कि जो यहाँ पर कांवड़िए हैं, जो कांवड़िए पैदल चल के भगवान में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ इनकी सभी मनोकामना पूरी करें। और साथ में ये भी कहा कि प्रदेश में अमन चैन कायम रहे, इसकी भी उन्होंने कामना की। तो ऐसे में योगी जी का जो रूप था एकदम अलग था, क्योंकि आज वो एकदम धार्मिक रूप से रंगे हुए थे। उन्होंने आज किसी का विरोध भी नहीं किया, किसी के बारे में और कोई बात नहीं की। नेतृत्व को संभालने वाले मुख्यमंत्री और उनकी ये तस्वीर ग्राउंड पर सबसे अलग मैसेज भी देती है सुशील जी। बिल्कुल एकदम अलग स्थिति थी, क्योंकि जिस तरह योगी जी पिछले कई जनसभाओं में कह रहे थे कि कांवड़ यात्रा को लोग होने नहीं देते थे 2017 से पहले, लेकिन देखने को मिला है उससे लग रहा है कांवड़ यात्री कितने खुश हैं और ये यात्रा किस तरह चल रही है, कितने इंतजाम है, बाकायदे हेलीकॉप्टर से उनको पुष्प वर्षा हो रही है। तो ये बहुत ही सुखद तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आस्था का जो सैलाब दिख रहा है इस वक्त। जो कांवड़िए हैं सावन के महीने भगवान भोले को जल अर्पण कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो योगी जी आदित्यनाथ ने आज उनका उत्साह बेहतरीन कॉकटेल है, आस्था और साथ ही साथ राजनीतिक रूप से भी अगर कहा जाए तो एक अलग उत्साह नजर आया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर, एनआईए की बड़ी कार्रवाई, पंजाब दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम की गई। पाकिस्तानी प्लान को एनआईए ने फेल किया है। एनआईए ने मोहाली कोर्ट में चार्जशीट भी बाकायदे दाखिल की है। सीमा पार से आतंक का सामान पहुंचाने की साजिश थी और इसमें यह भी इंफॉर्मेशन कि पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर साजिश का आरोप सामने आया। आईईडी, पिस्टल, कारतूस और हेरोइन भी बरामद की गई है। भारत में आतंक की आग भड़काने के लिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स की एक और साजिश बेनकाब हुई है। सीमा पार से हथियार, बारूद और नशा बेचकर भारत को दहलाने की प्लानिंग थी, लेकिन आतंकियों के इस पूरे नेटवर्क पर अब एनआईए ने शिकंजा कसा है। साजिश की एक कड़ी सामने आ रही है। मामला पंजाब के अमृतसर से जुड़ा है। भारत पाकिस्तान सीमा के जरिए आईईडी, हथियार और हेरोइन की खेप भारत पहुंचाकर बड़े आतंकी हमले की साजिश रची जा रही थी। इस मामले में एनआईए ने मोहाली की विशेष अदालत में 2 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में गिरफ्तार आरोपी शुभम कुमार और फरार चल रहे जसवीर चौधरी का नाम शामिल है। जांच एजेंसी के मुताबिक इस पूरे खेल के पीछे पाकिस्तान में बैठा एक हैंडलर था, जो भारत में मौजूद अपने गुर्गों के जरिए सीमा पार से विवाद बढ़ा रहा था, हथियार, विस्फोट और नशीले पदार्थ पहुंचाने की साजिश को अंजाम दे रहा था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते संवाददाता रजनीश शर्मा का हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। रजनीश, एक बड़ी आतंकी साजिश जो है वो नाकाम हुई है पाकिस्तान से, यानी कि सीमा पार से ये प्लान न किया गया था। एनआईए ने अब इसकी पोल खोली है, क्या कुछ इसमें डिटेल सामने आई, जरा विस्तृत रूप में बताइएगा। देखिए, क्रॉस बॉर्डर टेरर मॉड्यूल मामले में एनआईए ने मोहाली स्पेशल कोर्ट में एक चार्जशीट दाखिल की। उसमें साफ तौर पे शुभम कुमार और जसवीर सिंह का नाम है। जहाँ तक बात शुभम कुमार की है तो चार्जशीट में ये साफ तौर पे कहा है कि शुभम कुमार को क्रॉस बॉर्डर जो आतंकी संगठन है, जो हैंडलर्स हैं, उनके जरिए आईईडी, रिमोट कंट्रोल, पिस्टल्स और ड्रग्स जो है वो दिए गए थे। और शुभम कुमार को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो एक पैसेंजर ट्रेन में इस आईडी को
जो है वो लगाए और उसके बाद इसको ब्लास्ट कर बड़ी कैजुअलिटी को अंजाम दे। हालांकि बात की जाए जसवीर की, तो जसवीर जो दूसरा साथी इसका शुभम का है वो फरार इस समय चल रहा है, जिसकी लगातार तलाश करी जा रही है। साथ ही जो एनआईए है उसने अपनी चार्जशीट में ये भी कहा है कि जसवीर एक बड़े आतंकी जो है वो वारदात को प्लानिंग कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे एग्जीक्यूट कर पाता जो है उसके ऊपर पुलिस और एजेंसियों का शिकंजा कस गया, जिसके चलते शुभम को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन जसवीर मौके से फरार हो गया था। फिलहाल लगातार जसवीर की जो गिरफ्तारी के लिए एनआईए और लोकल पुलिस लगातार जो है वो छापेमारी कर रही है और एनआईए लगातार ये जसवीर को ढूंढने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जसवीर वो शख्स है जो पाकिस्तानी हैंडलर और पाकिस्तान के जो भारत में हैंडलर्स हैं उनके लगातार संपर्क में था। जी, कुछ गुर्गों का जिक्र हो रहा है रजनीश कि यहाँ पर मौजूद कुछ स्लीपर सेल्स के रूप में काम कर रहे थे और इस पूरी गतिविधि में उनकी संलिप्तता भी सामने आई, उनको लेकर कुछ डिटेल। देखिए ऋतु, यही कारण है कि एनआईए जो है एनआईए को अपनी जांच में पता चला है कि जसवीर ना सिर्फ बॉर्डर के पार यानी पाकिस्तान के हैंडलर्स के टच में था, इसके अलावा जो पाकिस्तानी हैंडलर्स के जो स्लीपर सेल हैं या जो भारत में हैंडलर्स हैं उनके भी टच में था। तो अब जब तक जसवीर की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी तब तक एनआईए को ये पता नहीं चल पाएगा कि जो भारत में पाकिस्तान के जो स्लीपर सेल्स और जो हैंडलर्स इस पूरे मॉड्यूल के जो बैठे हुए हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं और उनकी अगला टारगेट क्या होगा। एनआईए के अगर सोर्सेज की बात की जाए तो एनआईए के सोर्सेज का ये कहना है कि जसवीर की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और जैसे ही जसवीर गिरफ्तार होगा तो उसके बाद इस पूरे मॉड्यूल का जो क्रॉस बॉर्डर टेरर मॉड्यूल है इसका भंडाफोड़ किया जाएगा और जो स्लीपर सेल या जो हैंडलर्स भारत में रहकर पाकिस्तान के हैंडलर्स के टच में रहकर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं उनका जो है वो चेहरे से नकाब हट पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए रजनीश। और इस बीच एक बड़ी खबर रूस का के ऊपर बड़ा हमला, यूक्रेन का रूस पर करारा पलटवार, रूस के अंदर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन अटैक, रूसी रिफाइनरी और शैडो फ्लीट को निशाना बनाया गया। 800 किलोमीटर दूर रिफाइनरी पर ड्रोन हमला, यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के समारा इलाके में हमला किया। सिजरान ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। यह तस्वीरें देखिए यहाँ पर सामने आई है। रूस और यूक्रेन के बीच अब ये धधकती हुई आग और ज्यादा भीषण होती हुई नजर आ रही है। रूस ने कीव पर ऐसा हमला बोला है जिससे यूक्रेन के आसमान में फिर से बारूद का तूफान खड़ा हो गया है, लेकिन रूस के इस हमले के बाद तुरंत बाद यूक्रेन ने भी ऐसा पलटवार किया जिसने रूस के अंदर एक तरह से हड़कंप मचा दिया। एक तरफ कीव पर रूसी मिसाइलों और ड्रोन्स की बरसात, दूसरी तरफ रूस के सैकड़ों किलोमीटर अंदर यूक्रेनी ड्रोन का धावा। यानी जंग अब सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है, अब निशाने पर है दुश्मन के शहर, तेल के ठिकाने और उसकी युद्ध मशीनरी। यूक्रेन ने रूस के समारा इलाके में बड़ा ड्रोन अटैक किया और इस हमले में सिजरान ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाए जाने की खबर है। यानी यूक्रेन ने एक बार फिर से दिखाने की कोशिश की है कि रूस की जमीन का अंदरूनी हिस्सा भी अब पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते सहयोगी गीतू चौहान का हमारे साथ न्यूज़ रूम से लाइव जुड़ी हुई हैं। गीतू, ये रूस और यूक्रेन की जो जंग है वो 4 साल से बदस्तूर जारी है, लेकिन अब ये और ज्यादा अग्रेसिव नोट पर सामने आ रही है। ये जो हमले हो रहे हैं, वार पलटवार का जो दौर शुरू हुआ है, इसके बाद एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि क्या मिडिल ईस्ट के बाद अब ये वाली जो आग है जंग की अब और ज्यादा धधकने वाली है? बिल्कुल, क्योंकि हालात अब किसी भी तरह से सामान्य नहीं होने जा रहे हैं, यही माना जाए। और किसी भी हालत में रूस और यूक्रेन को जो एक मध्यस्थता करने की कोशिश काफ़ी देशों ने की वो असफल ही रही है। खासतौर से अमेरिका की अगर बात करें, उन्होंने इंटरवीन करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी तरह से रूस और यूक्रेन को समझा पाना अब अमेरिका के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि कई बार दबाव भी बनाए गए कि किसी भी तरह से दोनों देशों के जो शीर्ष नेता हैं वो चर्चा पर आए और किसी भी तरह से इस युद्ध को रोका जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और बार बार एक तरह से अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश यूक्रेन भी कर रहा है। हालांकि रूस ने ये तय कर लिया है कि जब तक यूक्रेन खुद घुटनों पर नहीं आएगा तब तक ये जंग नहीं रुकेगी। वहीं यूक्रेन की तरफ से बार बार पलटवार करना इस बात का भी कहा जाता है कि बॉर्डर पर ही खाली ये जंग नहीं लड़ी जाती है, जंग लड़ी जाती है एनालिटिकल तरीके से और एक जंग रणनीतिक पैमाने पर भी लड़ी जाती है, जिसमें भी हम देख रहे हैं कि रूस जो है नेटो को भी लगातार निशाने पर लेता हुआ नजर आ रखा है, जिसकी वजह से रूस और यूक्रेन की ये जो जंग की आग है अभी और ज्यादा धधकने की उम्मीद भी जताई जा रही है।
बिल्कुल, और ऐसे में सीधे तौर पर यहाँ पर यूक्रेन के जो शीर्ष नेता रहे हैं उनकी जिद जो है वो सबसे बड़ी यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि अगर वो चाहते तो अपने देश के लिए एक अच्छा और बेहतर फैसला ले सकते थे, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरह से कोई रास्ता नहीं निकलेगा और कुल मिलाकर इसमें जो बाकी देश हैं वो फायदा उठाते जरूर नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जितना भी युद्ध होगा वो कहीं ना कहीं दूसरे विश्व के देशों के लिए एक तरह से फायदे का सौदा भी साबित हो जाता है। अगर यहाँ पर हम बात करें रूस यूक्रेन की, तो एक स्थायी तरीके से जो शांति होनी चाहिए यूक्रेन में वो दिखाई नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं इसका फायदा बाकी देशों को होना तय है, क्योंकि यूक्रेन जितना कमजोर होगा उसके पड़ोसी देश उतने ही ज्यादा ताकतवर होंगे और एक तरह से यूक्रेन के हालात इस वक्त जिस तरह से खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, भविष्य में किसी भी तरह से इसका उबर पाना अभी संभव नहीं हो पाएगा। और अभी भी अगर यूक्रेन नहीं सुधरेगा, नहीं संभलेगा, तो उसके लिए आने वाले दिनों में और मुश्किलें और चुनौतियां पैदा होंगी। हालांकि रूस की तरफ से कई बार ऐसा जरूर संकेत दिया गया कि वो अब इस युद्ध को रोकना चाहते हैं, लेकिन बात उस तरीके से नहीं बन पाई जिसके चलते कहा जाए कि दोनों देश अब एक अच्छा फैसला लेंगे, कोई मध्यस्थता हो पाएगी, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंटर्स थे जिन पर की बात बनती हुई नजर नहीं आ रही और ये युद्ध ऐसा लगता है कि अब बदस्तूर यूं ही जारी रहेगा अगर कोई भी देश इसमें आगे बढ़कर मध्यस्थता करने को तैयार नहीं होता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ यहाँ पर जिस तरीके की तस्वीर रूस और यूक्रेन के बीच जंग को लेकर बन रही है, बड़े सवाल इसके बाद खड़े हो रहे हैं कि आखिर 4 साल पूरा हो जाने के बावजूद भी ये जंग की आग आखिर कहां और कब जाकर रुकेगी, किस तरीके से, कौन सा ऐसा पहलू होगा जिसके इर्द गिर्द जो है इस जंग की आग को ठंडा किया जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार वार पलटवार का दौर भी जारी है। देखने वाली बात होगी आने वाले भविष्य में इस जंग को लेकर क्या तस्वीर रहेगी। रणनीतिक पैमाने पर रूस का नया क्या कॉल इसको लेकर सामने आता है। यूक्रेन की सीमा पर क्या जो इस वक्त बॉर्डर पर जिस तरीके की गरज सुनाई दे रही है वो क्या थमती हुई नजर आएगी। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।